इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 215 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 215, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। देखते हैं इनका क्या आंसर है। ए, माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाना। बी, हर आधे चक्र में ध्रुवता बदलती है। सी, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। डी, माइक्रोवेव ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 215 का सी, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करता है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 216। ये है हमारा, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। ए, यूनिवर्सल मोटर। बी, प्रतिकर्षण मोटर। सी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन। डी है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी, सही आंसर है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। का नाम क्या है। ए, इलेक्ट्रॉनिक पंखा निम्नांक। बी, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज गुणांक। सी, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। डी, SCR का इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर सर्किट। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा पहला है ए, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। 218, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ए, रिंग कोट ट्रांसफार्मर। बी, फेराइट कोट ट्रांसफार्मर। सी, सिलिकॉन स्टील कोट ट्रांसफार्मर। डी, रवा उन्मुख कोट ट्रांसफार्मर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 218 का बी, फेराइट कोट ट्रांसफार्मर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 220, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। ए, नमी के प्रवेश को रोकता है। बी, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। सी, आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है। डी, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 220 का डी, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 221, ये हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। ए, तरंग हानि। बी, वायु हानि। सी, हिस्टेरिस हानि। डी, भंवर धारा हानि। दोस्तों हमारा का सही आंसर है ए, तारम हानि। लेते हैं अगला क्वेश्चन 222, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनिमय की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है तो इसका सही आंसर कौन सा है। ए, 7.2%। बी, 8.3%। सी, 8.71%। डी, 9.09%। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है लास्ट वाला 9.09%। लेते हैं अगला क्वेश्चन हम 223, ट्रांसफार्मर में
टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ए, ताम्र हानि को कम करे। बी, हिस्टेरिस हानि को कम करे। सी, यांत्रिक अस्तित्व को कम करे। डी, भंवरधारा हानि को कम करना। दोस्तों इसका सही आंसर है भंवरधारा हानि को कम करना। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224। ये है हमारा 224। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? ए, तेल प्राकृतिक ठंडा। बी, तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा करना। सी, तेल बलित हवा बलित ठंडा करना। डी, तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा करना। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है तेल प्राकृतिक ठंडा करना। ए सही है हमारा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225। ट्रांसफार्मर से अधिकतम अक्षमता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? ए, त्रम हानि, लोहे हानि। बी, त्रम हानि बराबर लोहे हानि। सी, त्रम हानि बराबर लोहे हानि। त्रम हानि बराबर भंवरधारा हानि। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी, त्रम हानि बराबर लोहे हानि। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 226। ये हमारा ट्रांसफार्मर में बुकलेज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? ए, नमी की उपस्थिति में अस्क्रिय करें। बी, अतिभार की स्थिति में अस्क्रिय करें। सी, खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें। डी, उच्च तापमान की स्थिति में अस्क्रिय करें। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी, अतिभार की स्थिति में अस्क्रिय करें। लेते हैं अगला क्वेश्चन 227। ये हमारा वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? ए, बोझ को कम करने के लिए। बी, निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए। सी, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए। डी, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228। ये हमारा विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? ए, पटलित कोर का उपयोग करना। बी, लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना। सी, उच्च प्रभाव घनत्व सामग्री का उपयोग करना। डी, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर को सामग्री प्रदान करना। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229। ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? ए, उदासीन बिंदु से टैंपिंग को विसंयोजित करने के लिए। बी, डायवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए। सी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्प्रिंग से बचाने के लिए। डी, वाइंडिंग के लिए अलगाव प्रदान करने के लिए। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230। ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? ए, ब्रेदर। बी, टेप चार्जर। सी, धमाका वेट। डी, बुखलोज रिले। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी, बुखलोज रिले। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन,
लेते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231। दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? ए, भार की प्रकृति, बी, शीतलन प्रकार, सी, कला अनुक्रमण, डी, इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी, कला अनुक्रमांक। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232। ये है हमारा, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए, पटलित कोर का उपयोग, बी, कोर मोटाई को कम करके, सी, रवा उन्मुख कोर का उपयोग करके, डी, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233। ये हमारा, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ए, वायु कोर ट्रांसफार्मर, बी, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, सी, रिंग कोर ट्रांसफार्मर, डी, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए, वायु कोर ट्रांसफार्मर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 234। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ए, पल्स ट्रांसफार्मर, बी, इंगिस ट्रांसफार्मर, सी, विभव ट्रांसफार्मर। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है विभव ट्रांसफार्मर, सी सही है। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235। ये हमारा, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? ए, सिलिका जेल का उपयोग करना, बी, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करना, सी, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना, डी, अमोनियम जेली का उपयोग करना। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए, सिलिका जेल का उपयोग करना। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 236। ये हमारा, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि आकलन किया जाता है? ए, केवल हिस्टेरिस हानि, बी, केवल भंवर धारा हानि, सी, तारम हानि, डी, कोर हानि। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, कोर हानि। लेते हैं अगला क्वेश्चन 237। ये हमारा, ट्रांसफार्मर के तेल के केरकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? ए, अम्लता, बी, नमी, सी, श्यानता, डी, पराविद्युत शक्ति। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी, नमी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए, नरम लोहा, बी, रोल्ड स्टील, सी, तांबा मिश्रित धातु, डी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा लास्ट वाला डी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट। लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ए, ऑटो ट्रांसफार्मर, बी, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, सी, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, डी, ऑडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। लेते हैं क्वेश्चन अगला 240। पावर ट्रांसफार्मर विस्फोट वेट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? ए, हवा छोड़ना, बी, ऊष्मा छोड़ना, सी, दबाव छोड़ना, डी, नमी छोड़ना। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी, दबाव छोड़ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241।
बिजली ट्रांसफार्मर में बुखलोज रिले का कार्य क्या है? ए. उच्च तापमान से सुरक्षा। बी. तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा। सी. टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा। डी. अतिभार और लघुपथन दोनों से सुरक्षा। दोस्तों हमारा सही आंसर है डी. अतिभार और लघुपथन दोनों से सुरक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 242 ये हमारा क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमाव के साथ कुंडलित किया जाता है? ए. उच्च प्रेरण देने के लिए। बी. आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए। सी. प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए। डी. इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए आंसर सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 243 ये हमारा वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीय के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं? ए. अतिभारण से बचने के लिए। बी. निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए। सी. ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए। डी. 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 244 ये है हमारा आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? ए. स्वयं प्रेरित ईएम। बी. अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ। सी. स्थिर प्रेरित ईएमएफ। डी. गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 244 का बी. अन्य प्रेरित ईएम। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 245 ये हमारा एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? ए. अनुपात परीक्षण। बी. आवेग परीक्षण। सी. लघु परिपथ टेस्ट। डी. खुला परिपथ टेस्ट। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी. लघु परिपथ टेस्ट। फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीव में क्यों किया जाता है? ए. नियत हानि को कम करने के लिए। बी. विद्युतीय वितरीकरण को कम करने के लिए। सी. ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। डी. रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए. नियत हानि को कम करने के लिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 247 ये हमारा बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है? ए. तांबे के उपयोग को कम करता है। बी. हिस्टेरिस हानि कम कर देता है। सी. भंवर धारा हानि को कम करना। डी. कोर के लिए जगह कम कर देना। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 247 का ए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 248 ये है हमारा ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए बड़े दर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए. सिलिका जेल। बी. सोडियम क्लोराइड। सी. अमोनियम क्लोराइड। डी. चारकोल और नमक का मिश्रण। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 248 का ए. सिलिका जेल। लेते हैं अगला क्वेश्चन 249 ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ए. अधिक हानियाँ। बी. वजन में भारी। सी. खराब वोल्टेज विनियम। डी. द्वितीय वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। दोस्तों हमारा सही आंसर है डी. द्वितीय वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। लेते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 250, यह हमारा पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? ए वायु प्राकृतिक, बी तेल प्राकृतिक वायु विस्फोट, सी तेल बलित हवा बलित, डी तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 250 का डी तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251, ये है हमारा ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? ए स्टील 97% और सिलिकॉन 3%, बी स्टील 95% और सिलिकॉन 5%, सी स्टील 93% और सिलिकॉन 7%, डी स्टील 90 और सिलिकॉन 10%। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है 251 का सी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? ए प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखे, बी वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, सी द्वितीय वोल्टेज स्थिर बनाए रखना।